मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। ये कोई कहानी नहीं है, यह मुझे खुद मनीष ने सुनाई थी। और सबसे डरावनी बात यह है कि उस रात बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा। मनीष हमारे गांव के बाहर वाले हिस्से में रहता था, खेतों के पास, जहाँ रात को सिर्फ मेंढकों की आवाज आती थी। पिछले साल की बरसात में उसने अपनी झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा खड्डा देखा, जैसे कोई पुराना कुआं हो जो मिट्टी से आधा दब गया हो। उसने मजाक में कहा, शायद यहाँ कोई खजाना दबा है। लेकिन दूसरे दिन वो खुद ही कहने लगा कि वहां से किसी के बोलने की आवाज आई थी। मनीष बोला, रात के करीब 11:30 बजे मैं बाहर निकला तो पीछे से किसी ने मेरा नाम लिया, धीमे से, मनीष। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस मिट्टी थोड़ी हिल रही थी, जैसे हवा नहीं कुछ और चल रहा हो। वो डर गया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। अगले दिन वही आवाज फिर आई, पर इस बार उस आवाज ने कहा, नीचे आ जाओ। तीसरे दिन उसने हिम्मत की, हाथ में लालटेन ली और उस जगह गया। उसने मुझे कहा, जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मिट्टी अपने आप धंसने लगी। नीचे से ठंडी हवा आई जिसमें मिट्टी और खून की गंध थी। वो बोला, उसने नीचे कुछ देखा, कोई इंसान नहीं बल्कि अपना ही साया जो उल्टा खड़ा था। मनीष के मुताबिक उस साये ने उससे कहा, तुम ऊपर ज्यादा देर टिक गया, अब नीचे मेरी बारी है। फिर लालटेन अपने आप बुझ गई और जब उसने भागने की कोशिश की, उसको पीछे से किसी ने पकड़ लिया। वो किसी तरह घर भागा, दरवाजा बंद किया और कहा कि उसने अपने कदमों की आहट बाहर सुनी, उसी के पैर से चल रहा हो। वो मेरे पास अगले दिन आया, कांप रहा था, आंखों के नीचे काले घेरे। भाई, अगर मैं आज रात ना लौटूं तो उस जगह मत जाना। मैंने मजाक में कहा, क्यों, वहाँ क्या है? उसने कहा, वो मैं हूँ, लेकिन मैं नीचे हूँ। उस रात मनीष की झोपड़ी में आग लग गई। अंदर से किसी ने कुछ देखा नहीं, बस लालटेन का